गुड आफ्टरनून विनीस। गुड आफ्टरनून सर। अभी समझ में आ रहा है बेटा, तेरे को सब ठीक चल रहा है? यस सर। स्कूलों में कोई पेपर वगैरह आने वाला है क्या तुम्हारे? अभी सर एडमिशन नहीं करवाया। अच्छा अच्छा। संयम, तुम्हारा कोई पेपर है स्कूल में, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह? सर मैं नॉन अटेंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है चलो। तीन बज के 5 मिनट पे स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? तब तक तुम कल वाला रिवाइज कर लो। डोमेन क्या था, रेंज क्या था, कोडोमेन क्या था। हालांकि कोडोमेन तो पूछ नहीं रखा तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में, फिर भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। मधुर, कोई टेस्ट है तुम्हारे स्कूल वगैरह में पीरियोडिक? अभी नो सर। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? और स्कूल में क्या क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें मधुर? सर साथ साथ ही चल रहा है, जो यहाँ पे चल रहा है वही ट्यूशन पे वो स्कूल में चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली आईआईटी से होता था, ताकि थोड़ा सा तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। हो सकता है आज कुछ कुछ बच्चों ने शायद मैसेज ना गुड देख। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख रही थी तुमने फिर? सर यस देखी थी, एक बार वो जो रेंज डोमेन और कोडोमेन के आपने वो एग्जांपल कराए थे ना, एक बार करा देना। ठीक है चलो, फिर से करवा दूंगा। काव्य, आज तो सही लिंक ज्वाइन किया है तुमने, हाँ? यस सर। ठीक है, तुमने वो रिकॉर्डिंग देखी थी जो मैंने भेजी थी? हाँ जी सर। समझ में आया था उसमें? सर ऐसे तो नहीं आया था। अच्छा, ज्यादा समझ में नहीं आया ना? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अभी आज फिर से देख लेंगे। लाइव की अलग बात रहती है।
सुधीर हो गया, आदित्य, सुधांशु कहाँ रह गया आज, तरुण, तुषार नहीं आया बेटा आज, आ गया आ गया आ गया। ठीक है चलो अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले वाला स्टार्ट करते हैं, जिसको भी आना होगा वो आ जाएगा धीरे धीरे। देखो बीच में से काव्य जो तुम्हें समझ में नहीं आया वो मैं दोबारा से तुम्हें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ओके है ना, अपन समझने की कोशिश करना, और कोई डाउट हो तो पूछते जाना बीच बीच में। ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ से अपन आईआईटी वाला भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। पहले बेसिक बेसिक कवर हो जाए, इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2.2 में है ना, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे पहले रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है। हमारे लाइफ पे 3 चीजें आने वाली है, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन तो तुम्हारी इस एक्सरसाइज में पूछा भी नहीं गया है, ठीक है ना, या हो सकता है पूछा गया हो, तो इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको डोमेन बोलेंगे। रेंज किसको बोलेंगे? वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जितनी भी वैल्यू आएगी उन सबको रेंज बोल देंगे, ठीक है। और हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा कि रिलेशन ए टू बी, ठीक है, ए टू ए, इस तरह से रिलेशन आएगी। तो जो पीछे वाला लिखा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। अभी तो टू लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी मतलब, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ए टू बी, ए टू ए, इसके बाद टू को बाद में लोग एरो की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि ये ए टू बी हो जाएगा, ए टू बी, ए टू ए, ठीक है। इस तरह से फॉर्म में, एरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पीछे वाला रहता है उसको हम डोमेन, सॉरी कोडोमेन बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन, वैल्यू ऑफ वाई रेंज, सिंपल सिंपल इतना सा। लेकिन सर एग्जांपल देके सिखाओ, आप तक समझ में आएगा हमें। खलनायक के नाम से कौन है भाई ये? रुको एक मिनट, इससे बात करते हैं पहले बच्चे से। हाँ भाई खलनायक, बताओ कौन हो तुम? निकल लिया भाई, है ना। कभी कभी क्या होते हैं, लिंक इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं काव्य, है ना, तो और भी बाहर के बच्चे आ जाते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारे पास, वो क्वेश्चन है लेट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, आज फिर से शुरुआत से करते हैं। 1 2 3 ... अब जिसके पास एनसीईआरटी है उसको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डिफाइन, उसकी जगह क्वेश्चन पढ़ो तुम उसमें से, एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है तो। रिलेशन, आज अपने बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से। फ्रॉम ए टू ए, एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स कोमा वाई, फिर लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर x बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन होता है काव्य, बिलोंग्स टू का साइन होता है, मतलब x की वैल्यू a में से लेनी है, y बिलोंग्स टू a, y की वैल्यू a में से लेनी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है राइट डाउन डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये पता करना है।
तो 1 2 3 4 से हमारे पास क्या क्या है, देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन गिवन है। और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो ए टू ए है, तो इसके अंदर कोडोमेन कौन होगा? श्रुति तुम बताओ, कोडोमेन कौन होगा? सर ए, ए जो 2 होगा, के बाद है। जो 2 के बाद है वो कोडोमेन होता है। तो ए टू ए अभी जो बोला था मैंने, जो 2 के बाद होता है वो कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन तुम्हें क्या लिखना है, ये वाला ए की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, 1 2 3 डॉट डॉट 40। ठीक है, अब हमारे पास आता है इस वाले के बारे में बात, कि जो डोमेन था वो x की वैल्यू होती है, जो रेंज होता है वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर रिलेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको ठीक से लिख सकते हैं हम लोग 3x इज इक्वल टू वाई। अब काव्य ये बताओ कि x और y किस में से लेना है हमें? x और y लेना है a के अंदर से, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, ओके अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर a में से पुट करते हैं तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और y की वैल्यू भी यही होनी चाहिए, है ना, 1 से लेकर 14 के बीच में। तो x इज इक्वल टू मैंने 1 पुट करा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू 3 आई। तो ये सोचो कि x की वैल्यू 1 तो हम ले सकते थे, क्या y की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं? हाँ, y की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 से लेकर 14 के बीच में नंबर आ रहा है। अब x इज इक्वल टू मैं क्या लेट कर रहा हूँ, 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा काव्य? x की वैल्यू अगर 5 लेते हैं हाँ, यहाँ पुट करो, तो 15 10 3 इंटू 5 15 सर। 15 है ना, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। सर ठीक। मैं- बोलो बेटा, आवाज कट रही तो फिर से बोलो। अच्छा सर ठीक है समझ गए। समझ गए? अब ये देखो कि क्या एक y की वैल्यू 15 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यहाँ हमने बोला था कि y की वैल्यू a में से लेना है, क्या y की वैल्यू a के अंदर क्या 15 आ रहा है हमारे पास? सर नहीं आ रहा, तो फिर हमें ये वैल्यू नहीं ले सकते, ना तो x की वैल्यू 5 ले सकते हैं, ना y की वैल्यू 15 ले सकते। x की वैल्यू 5 तो ले सकते थे हम लोग, लेकिन y की x की वैल्यू 5 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, जो कि इस a के अंदर नहीं है, क्योंकि y की बिलोंग्स टू a है। और जहां पर ये सब चीजें आ जाए उसके बाद तुम और भी वैल्यू पुट करके देखोगे, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 6 पुट करा इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, 18 आएगा। अब 18 भी 1 से लेकर 14 के बीच में तो नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। तुम और भी वैल्यू पुट करोगे तो कोई सी भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारे पास केवल ये वैल्यू आई। कौन कौन सी वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 वाली। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन क्या होगा, डोमेन कौन सी वाली वैल्यू होती थी, x वाली या y वाली? सर x वाली। x वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू को हम डोमेन बोलते थे। तो x वाली वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, तो इस तरह का एक ब्रैकेट बना दो, ऐसा ब्रैकेट बना दो, और उसमें कॉमा लगा लगा के लिख दो 1 2 3 4। और रेंज बताओ एक काव्य, रेंज किसकी वैल्यू होती थी? y की वाई की सर। y की वैल्यू क्या क्या आ रही है बोलो? 369 3 6 3 9 6 9 12, 12 भी आ रही है ना इधर, 10 तो ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डोमेन आ गया हमारे पास, x की वैल्यू, रेंज आ गई हमारे पास, कोडोमेन आ गया। कोडोमेन तो यहीं से पता लग जाता है तुम्हें,
A2A आ रहा है वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। और जिन्होंने क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं वो क्या करें, अगर उनके पास एनसीईआरटी हो या नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करें, इसके बाद वाला क्वेश्चन सोल्व करें, उसके उसके बाद वाला करें। ठीक है, तो इसको आराम से पहले लिख लो और नोट कर लो। ठीक है ना, अपनी नोटबुक में लिख लो। साथ साथ लिखते भी रहा करो, समझते भी रहा करो, हो जाएगी प्रैक्टिस। तो आज तो श्रुति को और काव्य को लिखना है ना, बाकी बच्चों के पास ऑलरेडी लिखा होगा, पुष्कर के पास भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो तुम दोनों को ही लिखना है, बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते जाए। सर उतार लिया। उतार लिया? सर साथ साथ कर रही थी। अच्छा ठीक है, चलो। सर कर लिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे आओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। Define a relation R on set N of natural number by R equal to x comma y, y is equal to x plus 5, x is natural number, x is natural number less than 4 और y belongs to natural number। n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। x तो क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 से, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, और y की वैल्यू नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, राइट रोस्टर फॉर्म एंड डोमेन एंड रेंज, ये 3 चीजें बतानी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी ऐसे लिख दिया, रेंज। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो इसमें कोडोमेन पूछा नहीं है तो आ भी नहीं रहा, कुछ बोल भी नहीं रखा, A2A वगैरह कुछ भी नहीं बोल रखा है ना। अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, एक रिलेशन तो ये गिवन है x प्लस 5। अब जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या बोल रखी है हमारे पास, अभी इन्होंने x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3। ठीक है, और y बिलोंग्स टू क्या बोल रखा है इन्होंने, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं 1 2 3 ऐसे ना, बहुत सारे होते जाते हैं। अब हमें x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की वैल्यू निकालते जाना है। अगर y इनमें से कुछ नहीं आएगा तो उस वाले x को भी हम हटा देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट करा इसमें, x इज इक्वल टू 1 पुट करा, x इज इक्वल टू क्या पुट करा 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। फिर अब x इज इक्वल टू 2 पुट करा, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखो 6 7 8 है जो काव्य, वो क्या नेचुरल नंबर है, हाँ वो नेचुरल नंबर है। तो हम इस 6 7 8 को हम ले सकते हैं क्योंकि ये सब इसमें से ही आ रहा है, नेचुरल नंबर में से ही आ रहा है। तो डोमेन ऑफ x क्या होगा,
डोमेन क्या होगा काव्य बताओ। जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है। सर एक्स की वैल्यू डोमेन होती है। हाँ तो 1 2 3 डोमेन हो गया। 2 3 अब रेंज बताओ, रेंज क्या होगा। सर रेंज 1 2 3 और नहीं, रेंज किसकी वैल्यू 6 होती है, 7 8 y की 6 वैल्यू 7 होती है। 7 8 हाँ 6 7 8, y की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है 6, 7, 8। ठीक है ना, तो ये डोमेन हो गया। अब उन्होंने एक चीज और पूछी थी कि रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट्स में लिखना। जैसे x, y लिखते हैं ना अपन इस तरह से, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y कितना आ रहा था हमारे पास 6। इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं 1,6। फिर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना आया 7। फिर x की वैल्यू 3 पुट करी तो y कितना आया 8। ठीक है, तो 1,6 2,7 3,8। ठीक है बच्चे। पुष्कर आ गया समझ में। यस सर, आ गया। समीर समझ में आ रहा है ये वाला। यस सर आ गया। ठीक है चलो नोट कर लो फिर इसको। सर कर लिया नोट। हम्म। काव्य तुम स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ठीक है बेटा। ओके। कौन कौन आया, सुधांशु, विनीश, समीर, पुष्कर, मधुर, ठीक है बच्चे। सलोनी तो नहीं थी अपने साथ, ये सलोनी भी थी, पता नहीं एक दिन तो सर थी ना, कहाँ गायब हो गई वो। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। A 1, 2, 3, 5 and B equal to 4, 6, 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B by R x, y, the difference between x and y is odd number। दोनों का डिफरेंस ओड नंबर आना चाहिए। और x किस में से लेना है, a में से, और y किस में से लेना है, हमें b में से लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट रोस्टर फॉर्म। ना तो इसमें डोमेन बताना ना रेंज बतानी, इसमें क्या बताना है, रोस्टर फॉर्म बताना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब वही होता है, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो और दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे मेन चीज तो ये जो लिखा होता है ना ब्रैकेट में, यहाँ पर यही होती सारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, बैकबोन जो है अपनी, यही चीज है।
इन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, मतलब x और y को डिफरेंस का मतलब है माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। ओड का मतलब है ओड नंबर आना चाहिए। अब x किस में से लेना है हमें, a में से, और y किस में से लेना है, b में से लेना है। ठीक है, तो तुम हो जाओ शुरू, कौन कौन से नंबर लेने हैं और कौन कौन से नंबर हटाने हैं। और का मतलब तुम्हें पता है ना, 1 3 5 7 9, -1 -3 -5 -7, ये सब नंबर ओड नंबर होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, ओड नंबर ही होता है। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं x किस में से लेना है बेटा, a में से लेना है, 1 2 3 5 में से लेंगे, और y किस में से लेना है, b में से लेना है। तो मैंने सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करा यहाँ से, और y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 4 ले रहा हूँ। तो ये बताओ ये लेंगे या नहीं लेंगे हम लोग, 1 -4 करेंगे, तो 1 -4 क्या आया, -3 आया, मतलब बिल्कुल ठीक है। ये क्या नंबर आ गया अपना, ओड नंबर आ गया, इसको लिख लेंगे, है ना। तो 1,4 ठीक है। अब वापस मैं x की वैल्यू तो 1 ले रहा हूँ, एक बार 1 फिक्स कर लो और y की सभी वैल्यू ले लो। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 1 -6, 1 -6 कितना होगा, -5। तो -5 भी क्या है, ओड नंबर, तो इसको ले या नहीं ले, इसको भी ले लो। अब x इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू कितना लें, पहले 4 लिया था, फिर 6 लिया था, अब 9 लेंगे, तो 9 ले लो। तो 1 -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। तो समीर सर ये ये नहीं लेंगे। ये नहीं लेंगे क्योंकि -8 क्या है, इवन नंबर है, इसको हटा दो, इसको नहीं लेंगे। अब 1 के साथ क्या हुआ, 4 6 9 तीनों हो गए। अब x इज इक्वल टू क्या लेंगे, काव्य 2 लेंगे। फिर 2 के साथ क्या करेंगे हम लोग, 4 6 9 फिर वापस से लेंगे, y इज इक्वल टू 4 करा, है ना। तो 2 -4, 2 -4 कितना हुआ, -2, ये भी इवन नंबर आया, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर x की वैल्यू 2 ले लो, y इज इक्वल टू कितना लेंगे, अब 4 के बाद 6। तरुण समझ में आ रहा है ये वाला, यस सर। -4, ये भी इवन आ गया बेटा, तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते जाओ। अब x इज इक्वल टू 2 के बाद इधर लिख देते हैं ना, x इज इक्वल टू कितना, 2 लिया, और y इज इक्वल टू कितना लेंगे, 9। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 2 -9 तो -7, ये ओड नंबर होता है, तो इसको ले लेंगे। अब x इज इक्वल टू कितना लेंगे, 2 के बाद देखो 9 कंप्लीट हो गया, अब 3 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 लिया, तो y इज इक्वल टू वापिस 4 लेंगे, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1, तो ओड नंबर आ गया, इसको भी ले लेंगे। अब बताओ काव्य, इसके बाद क्या लें, x इज इक्वल टू 3 लिया, तो y इज इक्वल टू क्या लें, अभी 4 लिया था, अब क्या लेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, यही ध्यान दो, y इज इक्वल टू 6। तो 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3, ये ओड नंबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू, पहले 4 लिया था, फिर 6 लिया है, अब कितना लेंगे, 9। तो 3 - 9 कितना हो जाएगा, -6, ये तो इवन नंबर हो गया, इसको कैंसिल कर दो। ऐसे तुम्हें टेबल बनाते हुए जाना है। अब तुम्हें x इज इक्वल टू 5 लेना है, 3 वाले तीनों कंप्लीट हो गए, अब 5 लेंगे। अब y के साथ क्या लेंगे, पहले 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 9 लेंगे, तो 5 - 4 1 आया, तो ओड नंबर ये ले लेंगे। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। समझ में तो आ रहा ना, एक तो मैं ही पढ़ता जा रहा हूँ, -1 ये भी ठीक है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9, मतलब 5 - 9 कितना हो जाएगा, -4, इसको नहीं लेंगे। अब किस किस को सर लेना, आप सर डोमेन 1 2 3 5 लेंगे और रेंज 4 6 7 हाँ लेंगे। तो हमें तो रोस्टर फॉर्म में बनाना था। रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाए हम लोग काबे, है ना, जो जो लेना है ना उनको उनको ब्रैकेट में लिखते जाओ। जैसे पहला नंबर का लेना है तो इसको लिख दो 1,4, फिर दूसरा नंबर भी लेना है तो इसको लिख दो 1,6। ठीक है,
फिर तीसरा नंबर नहीं लेना, चौथा भी नहीं लेना, पांचवा भी नहीं लेना। अब ये वाला इधर आते हैं, 2,9 लेना है क्योंकि ओड आ गया। 2,9, 3,4, 3,6, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला नहीं लेना क्योंकि इवन आ गया। फिर 5,4 लेना है, 5,4, 5,6 लेना है, ये नहीं लेना क्योंकि और। तो इस वाली फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ये सॉल्यूशन लिखना है, तब जाके तुम्हारे मार्क्स आएंगे। अब अगर इसमें रेंज देखें तो आगे आगे वाले जो नंबर हैं वो रेंज होगा 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4। तो 1, 2, 3, 5 ये रेंज, सॉरी डोमेन हो गया। और पीछे वाला 4, 6, 9 क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेंज हो जाएगा, पूछा होता तो। काव्य कोई डाउट हो तो बताओ। समीर, नो सर। मधुर, नो सर। चलो नेक्स्ट लिखो फिर, है ना। अभी स्क्रीनशॉट ले लो काव्य, फिर इसके बाद वाले स्लो स्लो करेंगे ना, फोर्थ वाला, क्योंकि किसी ने नहीं कर रखा फिर तो ये सारे भी लिखेंगे बच्चे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। सो द रिलेशनशिप, एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें रिलेशनशिप गिवन है। बिटवीन पी एंड क्यू, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, और इनके बीच में नंबर लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 3, 4, 5। और इसका रिलेशन 3 के साथ है, इसका 4 के साथ है, इसका 5 के साथ। तो जो आगे वाला होता है वो वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। और जो पीछे लिखा हुआ है ये वैल्यू ऑफ वाई है। आगे वाला हमेशा एक्स, पीछे वाला हमेशा वाई, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है कि तुम्हें 3-4 चीजें बतानी है। पहली तो बतानी है रोस्टर फॉर्म, कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। दूसरी बतानी है डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। और तीसरी चीज बतानी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब कौन देगा, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं भाई। सर 5, 3, 6, 4, 7, 5। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है ये एक्स वैल्यू ये वाई वैल्यू दोनों को ब्रैकेट में लिख देना, है ना, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं बेटा। तो 5,3, ठीक है, 6,4, एक्स की वैल्यू आगे वाई की वैल्यू पीछे, और 7,5, ये आ गई रोस्टर फॉर्म। बस ब्रैकेट में लिखना था सिंपल, 5,3, 6,4, 7,5। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें, डोमेन। डोमेन बताएगा अपना रोहित। रोहित साहब बताइए। काव्य जी। और रेंज बताएगा अपना तुषार। सर इसके अंदर डोमेन है 5, 6, 7। 5, 6, 7। तुषार रेंज बताओ। सर रेंज है 3, 4, 5। रेंज है 3, 4, 5, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। पुष्कर बता सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका। ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ, बहुत ही हो सकता है। ट्राई करो, ट्राई करो, सभी बच्चे करें ट्राई। जिनको नहीं आता उनको मैं बताऊंगा अभी।
सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा करते थे कि एक ब्रैकेट लगाते थे x, उसके बाद फिर अपने अनुसार कुछ भी वैल्यू लिख सकते थे। यहाँ पर विनीश संयम ट्राई करो, मतलब तुम्हें ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की, x plus 2 is equal to y सर, इस हिसाब से बनेगी। नहीं x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई तो नहीं बनेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि x की वैल्यू अगर तुमने 5 पुट करा तो 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ तो 3 आ रहा है। सॉरी सर, x minus 2, x minus 2, हाँ ये सही जवाब है, x minus मधुर 2, का भी ठीक है। गलती से बोल दिया था। हाँ तो y इज इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, देखो बेटा ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है काव्य, इसमें ना पैटर्न पकड़ना होता है कि 5 ओके के साथ ऐसा क्या करे ताकि 3 आ जाए, वही काम 6 के साथ करना है ताकि 4 आ जाए, वही काम 7 के साथ करना है ताकि 5 आ जाए। तो इन सब नंबरों में ना 2 का डिफरेंस आ रहा है। 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 आता है, 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5 आता है। सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब x में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, y के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा कि x की वैल्यू किस में से लेनी है तुम्हें, x की वैल्यू लेनी है 5, 6, 7 और y की वैल्यू किस में से लेनी है तुम्हें 3, 4, 5 में से। ये हो गई तुम्हारी सेट बिल्डर को, कुछ नहीं करना, बस ये रिलेशन लिखना था। y इज इक्वल टू, देखो x एक ब्रैकेट बनाना होता है, ये x लिखना होता है फिक्स है, ये डबल सेमी कॉलम लिखने होते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद या तो कोई एक मैथ्स का लाइन लिख दो, या फिर तुम इंग्लिश की भी लिख सकते थे। इंग्लिश में क्या लिख सकते थे कि वैल्यू ऑफ, अगर ये p है और ये q है तो वैल्यू ऑफ q डिफरेंस -2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ y, q के इक्वल हो जाए, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो। सर इसमें x बिलोंग्स टू p भी लिख सकते हैं। हाँ इसमें डायरेक्ट x बिलोंग्स टू p भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना चाहो। p का मतलब आगे वाला पार्ट ये p हो गया, और y बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो, q भी लिख सकते हो। अगर इतनी बड़ी रामायण नहीं लिखनी तो डायरेक्ट a भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये और ज्यादा सुंदर दिख रहा है, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। या फिर अगर नहीं आता तो ये वाली चीजें भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखनी। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है ना। फिर अपन क्या करेंगे, पहले चैप्टर में जिन्होंने अच्छे से कराया उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, और प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो खूब बैकअप क्लासेस चलने वाली है, तो जिनको भी अगर डाउट होता है तो उन क्लासों में आते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लेट a 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ऊपर कर देता हूं। इसके बाद इसमें लिखना है a, b, a, b, a, b बिलोंग्स टू a, है ना। a और b की वैल्यू a में से लेनी है। अब मेन लाइन यहाँ लिखी हुई है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ठीक है ना। अगर हम a से b को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 3 पॉइंट बोल रखे हैं कि राइट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब वही कोमा लगाकर लिखना है, आगे a लिखना है पीछे b लिखना है, रोस्टर फॉर्म, है ना। जिनको ट्राई कर सके वो कोशिश करो खुद से। फाइंड द डोमेन, और तीसरा पूछा है रेंज, रेंज पूछा। अब देखो यहाँ एक्स वाई तो है ही नहीं, फिर डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे। एक्स वाई का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर आगे वाला एक्स कॉमा वाई होता है, तो यहाँ पर जो एक्स होता है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है अब, और जो वाई है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वाई की वैल्यू बी की वैल्यू आएगी वो वाई की मानी जाएगी, और वाई की जो वैल्यू आती है उसको रेंज बोल देते हैं। ए की जो वैल्यू आएगी वो एक्स मानी जाएगी, और एक्स की वैल्यू को हम डोमेन बोल देते हैं। तो आइए बच्चों अपन एक्स वाई की वैल्यू मतलब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो इस लाइन को तुम आराम से पढ़ो,
ठीक है ना, कि बी को डिवाइड करने पर, है ना, बी को डिवाइड करने पर पूरी बार डिवाइड होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है 100% डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड तो हम कर तो देते हैं सबको ही, लेकिन डिवाइड करने का मतलब ये है कि पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। जैसे अगर मैं 4/2 करूं तो इससे कैंसिल होकर 2 आएगा। अब 3/2 करें तो डिवाइड तो ये भी हो जाता है, 1.5 आएगा, लेकिन ऐसा डिवाइड नहीं चाहिए हमें, पॉइंट वाला नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि इंटीजर्स आने चाहिए तुम्हारे पास, ये पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, एक बात तो समझ में आई, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि इंटीजर्स आने चाहिए, पॉइंट्स नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी की वैल्यू किस में से लेनी है, इस ए में से लेनी है। मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 6, और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 6 में से ही कोई ना कोई सी वैल्यू हो सकती है। तो आइए बच्चों देखते हैं अपन। तो मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, तो बी की वैल्यू, है ना, सबसे पहले फिक्स कर लो कि ए की वैल्यू 1 ली, है ना, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, और बी की वैल्यू भी इसमें से लेना है। तो सबसे पहले मैंने बी की वैल्यू भी 1 ले लिया। तो तुम बताओ कि b बाई ए करने पर क्या हो रहा होगा, क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा? तो 1/1 1 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा होगा, तो इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, अब वापिस से ए की वैल्यू को 1 को तो फिक्स कर दो, बी को चेंज करते जाओ। अगर b इज इक्वल टू 2 लें तो b बाई ए कितना होगा, b बाई ए होगा 2/1। ठीक है ना, b को ऊपर रखना है क्योंकि b बाई ए बोला है उन्होंने, तो 2/1 2, तो इसको भी ले लेंगे। इसको लेने का मतलब है a इज इक्वल टू 1 ले लो, b इज इक्वल टू 2 ले लो। अब मैंने a को तो फिक्स रखा हुआ है, अभी a को कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, और b की वैल्यू बार बार चेंज करता जा रहा हूँ। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो 3 लिया। तो b बाई ए पॉसिबल है क्या, ये 3/1, तो तुम इसको 3 लिख सकते हो। तुम्हें ये बार बार ही लिखने की जरूरत नहीं, ये वाली चीजें ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये लिखना है। तुम्हें तो केवल आगे से मतलब होना चाहिए, और जब क्वेश्चन करो तभी आगे वाला ही लिखना है। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, काव्य ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते? यस सर। ले सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, एक क्या था 5 था, है ना, सॉरी 6 था, 6 लिख लो। तो 4/1 है ना, 4/1, तो 4 आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं। अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6, तो इसको 6/1 लिख देंगे, मतलब 6, ये भी ठीक है। मतलब a 1 और b वाले सारे लेने हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताओ कि अगर मैं a की वैल्यू 1 की जगह मैं 2 करता हूँ, तो b की वैल्यू वापस से मैं 1 से लेकर 6 तक लिखूंगा, तो ये वाली चीज सत्य ठीक है या गलत है, 1/2? सर ये ऐसे करना जरूरी है, सीधा नहीं लिख सकते? नहीं, ये चीजें तो लिखना ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। जो इधर वाला लिख रहा हूँ ना, पीछे वाला, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो केवल अभी समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, है ना। अब 1/2 ठीक है या गलत है 1/2? ये तो गलत है, क्योंकि इसका आंसर तो कितना आएगा 0.5, हमें पॉइंट वाले चाहिए नहीं, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 नहीं चाहिए। अब a इज इक्वल टू 2 ले लिया, और b की वैल्यू क्या लेंगे, अब हम 2 लेंगे, ठीक है, यही लेते जाएंगे। तो 2/2 कितना आ गया 1, तो ये भी ठीक है। अब a की वैल्यू कितना लिया, 2 फिक्स कर रखा है तो अपन ने, और b वाली चेंज करते जाओ। तो b इज इक्वल टू 3 सही है या गलत है, बताओ, तो बिना देखे बताओ। सर गलत है। गलत है ना, क्यों गलत है, क्योंकि 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, जबकि हमें पॉइंट वाले तो नहीं चाहिए, तो a की वैल्यू 3 भी नहीं लेंगे। अब a इज इक्वल टू 2 लिखा, और b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब 4 लिखेंगे, ठीक है ना, जो ऊपर दे रखा था ना सारे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 6, तो ये हो जाएगा 4/2, 4/2 से 2 आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। अब a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 6, संयम बताओ ये वाला लें या नहीं लें?
लेंगे सर। ये लेंगे ना, तो ये 6/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, इसको लिख लेंगे। अब इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, वापस जो ए की वैल्यू नीचे लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 6। अब मैंने ए की वैल्यू 3 लिया था, अब ए की वैल्यू क्या लेना है अपने को, 3 लिया है ना। अब बी की वैल्यू 1, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अब मैं डिवाइड करके नहीं बता रहा, तुम खुद बताओ। तुषार तुम बताओ। ये ठीक है या गलत लिखा हुआ है? क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं सर होगा। नहीं होगा। 1/3 करेंगे तो 0.333 आएगा, तो ये नहीं होगा। अब a इज इक्वल टू 3 लिया, b इज इक्वल टू 2 लिया। समीर तुम बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब डिवाइड होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। अब a इज इक्वल टू 3 लें और b इज इक्वल टू 3 लें, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू तुम 4 लो, सॉरी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 ले, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, 4/3 से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। a इज इक्वल टू 3 लिया, b इज इक्वल टू 6 लिया, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तुम्हें केस बनाने हैं सारे, और जो जो केस बनते जाए उनको रोस्टर फॉर्म में बनाते जाना है। ये सारे रोस्टर फॉर्म बन जाएंगे, ये भी रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, ये भी रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, ये भी रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना? इधर से कौन कौन बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दो बन रहे हैं रोस्टर फॉर्म। अब ए के बाद कितना लेना है हमें, 4 लेना है। ए इज इक्वल टू 4 लेना है, और बी इज इक्वल टू 1, तो 1/4 ये भी गलत है। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 ये भी गलत है ना? जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वैल्यू खत्म होती जाएगी, ये भी गलत है। ए इज इक्वल टू 5, सॉरी 4, बी इज इक्वल टू 4, हाँ ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। फिर ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 6, ये भी डिवाइड नहीं होगा। और अब आगे क्या करना है, ए इज इक्वल टू अब तुम्हें 6 लेना है, तो b की वैल्यू 1 नहीं होगी, b की वैल्यू 2, ये भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। b की वैल्यू 3/6 ये भी नहीं होगा, 4/6 ये भी नहीं होगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 6/6 से 1 आंसर है। तो बस अब इनको क्या करना है, कोमा लगा लगा कर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा तुम्हें, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयम समझ में आया? यस सर। लिखो बेटा, लिखो इसको। विनीश कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर ठीक है। पुष्कर, नो सर। ठीक है बेटा, लिख लो फिर आराम से। तो आगे आगे जो आएगा वो डोमेन हो जाएगा, जो पीछे पीछे आएगा वो रेंज हो जाएगा। तो डोमेन 1 2 3 4 6 हो जाएगा। ठीक है ना? 1 बहुत बार आ रहा है, 3 बार 4 बार, तो उसको एक सिंगल बार ही काउंट करना है केवल। बी में भी रेंज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 6 इसकी रेंज हो जाएगी। सर 5 नहीं आएगा रेंज में? 5 तो था ही नहीं इसमें। सर है, मैंने लिख लिया था। हाँ आपने को एक बार ऊपर करना, क्वेश्चन दिखाना। है ही नहीं सर। हाँ सर 5 मैंने नहीं है, क्वेश्चन 5 लिख लिया था गलती से। फिर तुम्हारी अलग वो बनानी पड़ेगी तुम्हें सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, चलो, है ना। लिख लिया ना? ये ऊपर करना है, बताओ बेटा। समीर, लिख लिया सर। हाँ, जिसको नहीं लिखा हो ना वो या तो बोल दिया करो या चैट बॉक्स में डाल दिया करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, आराम आराम से करना है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी क्लासें बढ़ाएंगे ना, अभी 3 क्लासें होती है तो 4 कर देंगे।
देखते हैं आगे क्या होता है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आर ये हम क्या ना रिलेशन की रेंज और डोमेन पढ़ रहे हैं, फिर अपन फंक्शन की पढ़ेंगे। x+5 x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया ना। अब सिंपल सिंपल सी बात है कि जो आगे लिखा हुआ होता है, जो आगे लिखा हुआ होता है वो तो x होता है, और जो पीछे लिखा हुआ होता है कोमा के बाद वो y होता है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो तो डोमेन हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो रेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू किस में से लेनी है अपने को? इसमें से लेनी है, और पीछे कुछ नहीं बोल रखा कि किस में से y की वैल्यू लेनी है, तो फिर y की वैल्यू जो आ जाए वही ठीक है। तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा अपने पास, डायरेक्ट हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 5, ये इसका डोमेन होगा। अब इसकी रेंज क्या होगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, तो रेंज होगी बेटा x+5, ये रेंज होगी, लेकिन इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, x+5 लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे पुट करते जाओ। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करी तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, फिर x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो फिर 7, फिर 3 पुट करेंगे तो 8, 4 पुट करेंगे तो 9, 5 पुट करेंगे तो 10, तो इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं इस बात का ध्यान रखना है कि कोमा के आगे जो लिखा होता है वो डोमेन का काम करता है, x का काम करता है, और पीछे वाली वैल्यू y का काम करती है। y का मतलब रेंज वाली को डिनोट करता है, ये मतलब होता है। ठीक है, लिख लो। तो आसान सा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था कि डायरेक्ट जो x की वैल्यू थी 0 से लेकर 5 तक वो तो डायरेक्ट डोमेन हो गया, और रेंज क्या हुआ, पीछे जो y की वैल्यू आ रही है वो रेंज हो जाएगी। तो रेंज में फिर वापस x+5 हो गया, लेकिन x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 0 से लेकर तुम्हें 5 तक की वैल्यू पुट करते जाओ और कोमा लगा लगा के लिखते जाओ। अगर तुम्हें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, पूछा नहीं इन्होंने, लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं अपन कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ रहा है अपने पास, 0 + 5, 5 आ रहा है, तो 0,5 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा 6, तो 1,6। फिर 2 पुट करेंगे तो 2,7, 3 पुट करेंगे 3,8, 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो 4,9, 5 पुट करेंगे तो 5,10, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, या इस फॉर्म में लिखकर तुम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब सिंपल सिंपल से लग रहे हैं क्वेश्चन। 7th वाला करते हैं। राइट द रिलेशन R x, x³, इसको समझना तुम लोग। x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आसान सा ही काम है। सबसे पहले तो x की वैल्यू ढूंढो कि x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो तरुण तुम बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर 1, 3, 5, 7। हाँ, 1 नहीं होता प्राइम नंबर, है ना, और One नहीं नंबर होता। बोल दी। हाँ, 2 प्राइम नंबर 2, होते 3, हैं, 5, 2, 3, 5, 7। ठीक है 2, 3, ना, 5, 7। ये प्राइम नंबर होगा लेस देन 10, तो x की वैल्यू आ गई। अब मैंने अभी भी समझा था कि आगे वाला तो x होता है
और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। एक्स की वैल्यू को तो हम डोमेन बोलते हैं और पीछे वाली जो वैल्यू आती है वाई की उसको रेंज बोलते हैं। अब एक्स तो हमने निकाल ही लिया, तो तुम अब खुद सोच के बताओ कि डोमेन क्या होगा। हालांकि पूछा नहीं इन्होंने, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। सर डोमेन 8, 27, 125 और 343 होगा। बिल्कुल गलत जवाब। डोमेन होगा 2, 7, 3 होगा। 3, 5, 7। 7 सर मैं रेंज बता रही थी। हाँ बोला डोमेन था तुमने। सर रेंज सर मैं होगी रेंज का आंसर थी। 125 and 343। हाँ मैं रेंज सर का। रेंज का आंसर बता रही थी, मुझे लगा आप रेंज पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो रेंज का मतलब हो गया पीछे वाई की वैल्यू। ठीक है काव्य जी, रेंज की वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 का क्यूब, यस सर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है। 7 का क्यूब पता नहीं 343 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लेना आराम आराम से, इतना जल्दी लिखने की जरूरत नहीं। अब हमें रोस्टर फॉर्म लिखना था, है ना, जो पूछा था वो भी लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब ऊपर की तरफ कोमा लगा लगा कर ब्रैकेट की तरफ लिखना है। तो जब मैं एक्स की वैल्यू इसमें क्या पुट करें, अपन 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पीछे वाला कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, मतलब 2,8। फिर 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 पुट करा तो यहाँ 3 का क्यूब पुट करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब 27। फिर 5 पुट करेंगे तो 125 आ जाएगा। 7 पुट करेंगे 343 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे समीर, कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। इसमें आंसर आ गया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब इन क्वेश्चनों को एक बार घर जाके दोबारा से प्रैक्टिस करोगे ना, तब बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे, फिर ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी क्लास में तुम हीरो बन जाओगे फिर वहां स्कूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लेट a इक्वल टू x, y, z, b इक्वल टू 1, 2। Find the number of relations from A to B। इसमें रिलेशन बताना है हमें, नई चीज आई है, फ्रॉम रिलेशन A to B। पहले तो रिलेशन गिवन होता था, अभी जो हमें A और B बोला गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन का। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन। जो सबसेट का फॉर्मूला होता था वही इसका फॉर्मूला होता है, 2⁻m n। अब m n क्या होता है, m का मतलब हो गया एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जैसे ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन है, x, y, z, ये जो अंदर लिखा होता है ना इसको एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 3 एलिमेंट्स हुए, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, तो m की वैल्यू तो हो गई 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो 3 हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वो 2 हो गई। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2⁻m × n, ये लिखना है। नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला होगा, 2⁻m × n। तो क्या आंसर आ रहा होगा, आदित्य गर्ग से पूछते ना, वो कह रहा होगा सर मेरे से तो कुछ पूछते हो नहीं। हाँ कितना आ रहा होगा, 2⁻3 × 2 मतलब 2⁻6, 64 आंसर है, 64 आंसर आया।
2 की पावर 6 को सोल्व करोगे ना, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है। ठीक है ना, आसान सा ही था। बोलो फिर से। दोबारा बताना सर। हाँ देखो, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 की पावर m इंटू एन। एम एन का मतलब है मल्टीप्लाई हो रखे हैं दोनों, 2 की पावर में m इंटू एन। अब m का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है बताओ, कितने नंबर लिखे हुए हैं? x y z, लेकिन टोटल बोला जाए तो 3 नंबर लिखे हुए हैं, एक x है, एक y है और एक z है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे अपन 3। इसी तरह से n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। अब b के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पास? तो 2, एक 1 और एक 2, एक 2 आ रहा है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करना है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर तो 2 की पावर m इंटू एन मतलब 3 इंटू 2। सिंपल सिंपल ही करना है। m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर और n की वैल्यू पुट कर दो, तो नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे 2 की पावर 6। ये आंसर होगा। ठीक है विनीश? यस सर। पुष्कर आ रहा है समझ में? यस सर। काव्य ये वाला आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है चलो 9th करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिख देता हूं, r a, b a, b belongs to z, a minus b is an integer। a में से b माइनस करने पर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू, पॉइंट्स वाले नहीं। अब हमें बोल रखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज पता करना है। तो देखो a और b बिलोंग्स टू z, इस z का मतलब भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। ठीक है ना, जो z लिखा जाता है इसका मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू भी इंटीजर लेनी है और b की वैल्यू भी इंटीजर लेनी है। और हमें क्या बताना है कि a माइनस b करने पर इंटीजर आना चाहिए। और a की वैल्यू किस में से लेनी है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है ना, बहुत सारी वैल्यू -3 -2 -1 0 1 ऐसे कर सकते हैं, है ना। b का मतलब भी यही होगा, b, i दोनों का मतलब इसमें से वैल्यू लेंगे। तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं इसमें से कोई a की वैल्यू इंटीजर है, उसको b में से भी अगर मैं इंटीजर माइनस करता हूँ तो इंटीजर ही आएगा। नहीं सर ये समझ में नहीं आया। मतलब a की वैल्यू में मान लो 5 ले लिया, ठीक है, और b की हर एक वैल्यू, वैल्यू में इंटीजर आ रहा है। हाँ b की वैल्यू तुमने 2 ले ली, तो दोनों को माइनस करने पर क्या आया? 3 आया, तो ये इंटीजर आया। और कोई दूसरी वैल्यू लो, जैसे a की वैल्यू हमने ले ली -7, ठीक है, b की वैल्यू ले ली हमने -1, तो -1 तो हो जाएगा -7 +1 -1 ये भी इंटीजर आ रहा है। तो तुम कोई सी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जैसे 0 ले लिया मैंने a की वैल्यू, माइनस b की वैल्यू 3 ले ली, तो -3 हो जाएगा, ये भी इंटीजर हो गया। दोनों को 0 0 ले लो तो 0 फिर इंटीजर आएगा। तो कोई से भी वैल्यू, मतलब तुम्हें क्या करना है, 3-4 एग्जाम्पल लेके दिखाने हैं उनको कि कोई से भी वैल्यू लेने पर क्या आ रहा है हमारे पास? इंटीजर आ रहा है। तो आगे वाला जो a की वैल्यू है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा, पीछे वाली जो वैल्यू है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, क्योंकि y होता है पीछे वाला, आगे वाला x होता है।
मतलब हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या लेनी है, इंटीजर। तो जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू, या डोमेन डायरेक्ट लिख देंगे इंटीजर होगा, डोमेन क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि ए हमारे पास इंटीजर था और तुम इसमें इंटीजर पुट कर रहे हो और बी में भी इंटीजर पुट कर रहे हो, और दोनों पुट करने पर हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो हमें डोमेन मतलब इंटीजर हो जाएगा और रेंज भी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू भी क्या पुट कर रहे हैं अपन, इंटीजर पुट कर रहे हैं। संयम तुम बताओ, दोबारा से कहां से बताऊं? देखो ए की वैल्यू तुम्हें कुछ भी पुट करो, बी की वैल्यू कुछ भी पुट करो, बस तुम्हें क्या पुट करना है, पॉइंट वाले नहीं पुट करने, है ना। वैल्यू क्या पुट करनी है, इनमें से कुछ पुट करनी है। अब -3 के अलावा इधर -4, -6, -7 बहुत नंबर आ रहे होंगे, इधर भी बहुत नंबर आ रहे होंगे, 1 से लेकर 10, 5, 7, फिर 11, 12, 13, बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। तो तुम्हें ए और बी के कोई से भी दो नंबर ले लो, जैसे मैंने 100 ले लिया इंटीजर और बी ले लिया मैंने 50, तो दोनों को माइनस करने पर 50 आया। अब 50 क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर आ रहा है। तो ए की वैल्यू हमें क्या लेनी है, इंटीजर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि ए आगे एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी की वैल्यू भी किस में से लेनी है, हमें इंटीजर में से लेनी है, और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, कोई सी भी वैल्यू लो, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब तुम्हें लिखना कैसे इक्वेशन, कुछ नहीं लिखना, सॉल्यूशन में a माइनस बी इक्वल टू इंटीजर लेना है, एक आध एग्जाम्पल दिखाना है इस तरह से, ठीक है ना, एक दिखा दो, दो दिखा दो, तीन दिखा दो, कॉपी पढ़ने के हिसाब से जितने दिखाना चाहो, फिर डायरेक्ट लिखना है डोमेन इज इक्वल टू इंटीजर और रेंज इज इक्वल टू इंटीजर, ये लिखना है बस, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 2.3 वाली एक्सरसाइज, जिसमें से तुम्हारे पेपर में से क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली इसमें से आते हैं, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। ओके सर। 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें फंक्शन के बारे में बोला गया, ठीक है ना, फंक्शन के बारे में पूछा गया, और कुछ कुछ पार्ट इसमें रिलेशन में भी आएगा। तो कौन फंक्शन और कौन रिलेशन होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, कौन से रिलेशन होंगे और कौन से फंक्शन होंगे। तो इसके लिए तुम्हें मैं एक सुंदर सा हाँ रिप्लाई करता हूँ पहले, कि कौन कौन फंक्शन होंगे, कौन कौन रिलेशन होंगे। इसके लिए एक डेफिनेशन होती है फंक्शन के लिए, वो डेफिनेशन लिखते हैं, काम आएगी नहीं, कोई नहीं पूछेगा, याद नहीं करनी बैठ के। फंक्शन का मतलब होता है हाँ ईच एंड, अभी समझाऊंगा है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर लिंक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, उन सबको हम फंक्शन बोलते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का, सेट ए का हर एलिमेंट, ठीक है, किससे लिंक्ड होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। सेट बी के सारे एलिमेंट लिंक हो ये नहीं बोला गया, लेकिन सेट ए के ईच एंड एवरी हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और यूनिक का मतलब है कि केवल एक से ही लिंक होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा इधर डिटेल में सिखाता हूँ ना, हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर है ABC और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास 1 2 3 4, ठीक है। तो जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने A को कनेक्ट कर दिया 1 से, ठीक है, B को कनेक्ट कर दिया 2 से, तो ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। सेट A के एलिमेंट ये हो गए, आगे वाला सेट A, पीछे वाला सेट B, तो इसके एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट का मतलब ABC और सेट बी के एलिमेंट का मतलब 1 2 3 4। तो ये क्या फंक्शन होगा, क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट लिंक्ड नहीं है सेट ए के
केवल 2 ही एलिमेंट लिंक्ड है, सी वाला नहीं है, तो इसको फिर फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे फिर? रिलेशन। जो फंक्शन नहीं है वो रिलेशन है। ये सोचो अभी तो, है ना, फिर बाकी बाद में बताऊंगा डिटेल में। चलो ये वाला बताओ, देखिए ये वाला चीज में सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? 1 2 3, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ भी, ABCD लिख दी। ये सही है या गलत है? ये रिलेशन है या फंक्शन है? तो सबसे पहली क्वालिटी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर लिंक, सभी एलिमेंट क्या है? लिंक्ड है। पहली कंडीशन तो किसका? सेट ए के। अब यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट का मतलब है कि जैसे ये 1 वाला एलिमेंट है ना, ये वाला, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये केवल सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। 1 वाला केवल ऐसे ही कनेक्ट होना चाहिए, 1 वाला बी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 1 वाला ऐसे बी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिक एलिमेंट, ठीक है? 1 वाला केवल ऐसे ही कनेक्ट होना चाहिए, 1 वाला बी से या सी से और से ज्यादा से एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको ये हो गया अपने पास फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो करता है। क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा? 2-3 में ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर नहीं भी आएगा तो फिर मैं कुछ दूसरे एग्जांपल दूंगा। 1 ऐसे कनेक्ट है, 2 भी ऐसे कनेक्ट है, 3 भी ऐसे कनेक्ट है, क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा? नो सर। तो इसके सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट कनेक्टेड है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन हमें देखनी है क्या यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं क्या। तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है? ए से कनेक्ट हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। 2 किससे कनेक्ट हो रहा है? वो भी ए से कनेक्ट हो रहा है, मतलब वो भी सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। 2 किससे कनेक्ट हो रहा है? ए से, मतलब सिंगल से। 3 वाला भी ए से कनेक्ट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। ऐसे मत सोचो कि यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, मैं ऐसे कहना चाह रहा था यूनिक का मतलब जैसे 1 2 3 है, यहाँ है ABCD। अब 1 वाला ए से भी कनेक्ट है, बी से भी कनेक्ट है, 2 सी से भी कनेक्ट है और 3 डी से भी कनेक्ट है, तो ये फंक्शन होगा या रिलेशन होगा? ये बता करो। रिलेशन होगा सर। तो देखो एक से लेकर तीनों एलिमेंट कनेक्ट है, पहली कंडीशन तो फुल हो गई, है ना, हर एलिमेंट सेट ए का कनेक्ट होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से। अब 1 वाला किस किस से कनेक्ट हो रहा है? ए से भी कनेक्ट हो रहा है और बी से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? 2 से कनेक्ट हो रहा है, सिंगल से कनेक्ट नहीं हो रहा। 2 वाला तो सिंगल से हो रहा है, 3 वाला भी सिंगल से हो रहा है, लेकिन 1 वाले ने गड़बड़ी कर दी, तो फिर ये क्या होगा? रिलेशन होगा, ठीक है ना, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? फिर इसके बस ये लास्ट है, इसके बाद तुम्हें थोड़ा कुछ और सिखाता हूँ। ABCD, ये वाला बताओ, ये फंक्शन है या रिलेशन है? विनीश बेटा तुम बताओ। रिलेशन। तुषार तुम बता सकते हो? सर रिलेशन। रिलेशन है ना, सही हमने भी बताया शायद, तुषार की आवाज थी। क्योंकि 3 कनेक्ट नहीं हो रहा, हमें क्या करना था? सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट करने थे, है ना, लेकिन ये 3 कनेक्ट नहीं हो रहा, एक तो ये दिक्कत आ गई। दूसरी दिक्कत क्या आ गई कि जो 1 वाला है तो 3 से कनेक्ट हो गया, जबकि सिंगल से कनेक्ट होना चाहिए था, तो दोनों कंडीशन ही फेल हो गई इसमें, तो फिर ये तो क्या होगा? रिलेशन होगा। अब देसी भाषा में सिखाता हूँ, देखो देखो आगे वाले को तुम क्या करो? सन लेट कर लो, ठीक है ना, बेटा बेटी जो भी लेट करना है तुम्हें, और पीछे वाले को, है ना, छोटे ही हो भी तुम मदर लेट कर लो। अब हमारे पास है यहाँ पर ABC, यहाँ पर है 1 2 3 4,
अब तुम्हें क्या करना है, सोसाइटी का रिलेशन फॉलो करना है ना, कि जैसे ये, अब तुम्हें अगर चीजें ठीक हुई तो वो फंक्शन होगा, और चीजें ठीक नहीं हुई तो रिलेशन होगा। मतलब अनकंडीशनल या अजीब सी चीज होगी तो उसको हम रिलेशन बोलेंगे, और अगर सही सही चीज हुई तो उसको फंक्शन बोलेंगे। अब सर क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने ये कनेक्ट करा, तो तुम्हें देखो कि इस ए वाले सन की मदर हो गई 1, ठीक है, बी वाले सन की मदर हो गई 2, अब सी वाले सन की तो मदर ही नहीं है, तो क्या बिना मदर के सन हो सकता है? नहीं हो सकता। सी वाला जो नंबर है, जो सन है, उसका नाम सी है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा। कनेक्ट नहीं हो रहा मतलब उसकी मदर नहीं है, ठीक है ना, शुरू से ही। ऐसे नहीं कि वो एक्सपायर हो गई ये रो, ऐसे नहीं, शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा कोई सा भी सन नहीं हो सकता जिसकी मदर नहीं हो सकती हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। सर एक और एग्जांपल देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, इसको अगर मैं सन लूं और इसको अगर हम मदर लें, तो इसमें भी वही रूल हो रहा था कि सी वाले के पास मदर नहीं है ना, बिना सन मदर के नहीं हो सकता, तो इसको हम रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 1 वाले के पास ही मदर है, सेकंड वाले के पास भी बी मदर है, थर्ड वाले के पास भी सी मदर है, और बहुत सारी ऐसी मदर भी होती है जिनके अभी बेटे नहीं हुए होते, लेकिन ऐसे सन नहीं होते जिनके कोई मदर ना हो, तो इसको क्या बोल देंगे फिर? फंक्शन बोल देंगे। ये वाला देखे रूल फॉलो होता है नहीं होता। देखो 1 वाले की मदर है ए, ठीक है ना, ये सन हो गया, ये मदर हो गया, और बी वाले सन की मदर है ए, 3 वाले सन की मदर है ए। ऐसा तो हो सकता है कि एक ही माँ के 3 बेटे हो, ठीक है ना, 3 हो, लेकिन बी और सी 2 ऐसी माएँ भी हो सकती जिनके भी कोई बेटे नहीं हुए हो, तो ठीक ठीक रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। एक माँ, एक बेटे की ए वाली माँ है, सेकंड वाले की भी ए वाली माँ है, 3 वाले की भी ए वाली मदर है, तो रूल फॉलो हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, देखो ये वाला सन है, ये वाला मदर है, तो इसमें 1 वाले की मदर ए है और 1 वाले की मदर भी बी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सन की 2 मदर हो? नहीं हो सकता ना, ये वाला तो, ये वाला तो कैसे पॉसिबल होगा? एक मदर के एक से ज्यादा बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे की एक से ज्यादा माँ नहीं हो सकती, तो फिर इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इसमें वही दिक्कत आ गई कि एक सन है और इसकी 3 मदर हो गए, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये वाला तो मैंने करवाया था। अब तुम्हारे पास एक ही कौन सा फंक्शन और कौन सा रिलेशन होगा ये पता करना है। ये एक एग्जांपल है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर भेजे है ना, टाइप करके, कि ये सही लिखा हुआ था या गलत लिखा हुआ था। चाहे तुम थ्योरी से समझो, चाहे सन मदर वाले कंसेप्ट से सीखो। इसमें जरूरी नहीं 3 एलिमेंट आए, कितने भी आ सकते हैं, 1 2 3 4। ये वाला पता करना है कि सन होगी, सॉरी मतलब फंक्शन होगा या रिलेशन होगा। सोचो और चैट बॉक्स में आंसर डालो, है ना, ऐसे तो कबाड़ा हो जाएगा, सारे बच्चे बोलेंगे। मैं बताता जाता हूँ किस किस ने क्या क्या बोला। आदित्य गर्ग ने फंक्शन, सुधांशु ने रिलेशन, पुष्कर ने रिलेशन, श्रुति ने फंक्शन, तुषार ने रिलेशन, एक छोड़ के एक बोलते जा रहे हैं, संयम ने फंक्शन। और पता करो भाई, विनीश, मधुर, काव्या, सोचो आराम आराम से। अगर जिन्होंने कुछ भी लिखा है वो आराम से सोच के अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं नहीं सर ये तो ये था, ये नहीं था। अगर सोसाइटी के रूल को फॉलो करता है तब तो फंक्शन होगा, और नहीं फॉलो करता तब रिलेशन होगा। समीर का रिलेशन, पुष्कर का फंक्शन। पुष्कर ने अपना जवाब चेंज कर दिया है। आराम से सोचो भाई,
विनीस का रिलेशन। काव्या, यस सर, यस क्या सर। है, क्या आएगा बेटा, रिलेशन आएगा फंक्शन आएगा, या पता नहीं चला अभी? देख रहे हो सर अभी। देखो देखो, तरुण पूर्णिया का रिलेशन। भाई तुम चेक कर लो अभी, जब तक काव्य देख रहा है तब तक। अपना आंसर चेंज करने की तुम्हारे पास है, जिन्होंने फंक्शन बोला वो रिलेशन बोल सकते हैं, रिलेशन वाले फंक्शन बोल सकते हैं। हाँ भाई अब सोचते हैं। तुषार ने आंसर चेंज कर दिया। आराम से सोच लो भाई, तुम्हारे आंसर ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं। फाइनल आंसर सोच लो कि नहीं नहीं सर यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। चलो करते हैं ना, ये सन हो गया, ये मदर हो गया है ना। अब सुधांशु से पूछते हैं ना। सुधांशु बाबू बताओ कैसे सोचा तुमने? सर ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ तो फंक्शन यूनिक से जुड़ता है, और सर ये ए शुरुआत में 1 और 2 दोनों के साथ जुड़ रहा है। हाँ तो 1 और 2 के साथ कौन जुड़ रहा है? 1 और 2 के साथ 1 जुड़ रहा है ये वाला। सर ए। हाँ ए का मतलब, हाँ यहाँ 1 2 3 4 ही लिखा था। सर ए लिखा था यहाँ पे तो। हाँ ए लिख दो, ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो ए 1 और 2 के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन हो जाएगा। सर ये नहीं, फंक्शन हो, आपने फंक्शन होगा बताया सर, ये सोसाइटी के अगर रूल फॉलो मदर के करता है। हिसाब से देखें सोसाइटी तो के, दो। हाँ भाई इधर इधर आते हैं, ये सन है ये मदर है। देखो तुमने उल्टा सोच लिया, तुमने सेट बी को सेट ए में कन्वर्ट कर दिया। ये 1 वाला सन है ना, तो इसके ए वाली मदर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 वाले की मदर भी ए हो सकती है ना, इसके 2 बेटे हो गए, क्या दिक्कत है? गलत कहाँ है ये वाली चीज? गलत तो तब होता जब 1 2 3 4 होता, 1 2 3 4 जो भी लिखा, 1 वाले की ए होती है, 1 वाले की 2 होती, ये होता तब दिक्कत होता। लेस देन का साइन बनता ना, तब दिक्कत आती इधर से। मतलब एक वाले की माँ 1 भी हो गई, 1 वाले की माँ 2 भी हो गई। ओके सर। ओके तो अपने तुषार ने आंसर चेंज कर दिया था पीछे। तरुण गलत जवाब, विनेश गलत जवाब, समीर गलत जवाब, पुष्कर गलत जवाब, सुधांशु गलत जवाब। ठीक है ना? मतलब ये वाला क्या है कि 1 वाले की ए मदर हो सकती है, 2 वाले की भी ए मदर हो सकती है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेटों की एक माँ हो सकती है। थर्ड हमने वाले सर की, चेंज करके दिया था। हाँ थर्ड वाले की मदर 2 हो सकती है, 4 वाले की मदर 4 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और एक ऐसे मदर भी है जिसका कोई बेटा नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेटा हो और उसकी मदर नहीं हो। ठीक है ना? ये मैंने ही बनाया ये वाला, देखो लागू हो जाता है इसमें। ठीक है ना, समझ में आया ये वाला? तो इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाए? फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जाए। ए बी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। इसका जवाब बताओ भाई, चैट बॉक्स में डालना है बस, चैट बॉक्स में डालना है, ऐसे बोलना नहीं है ना, क्योंकि बोलने में आवाज से समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोला है। लिखो आराम आराम से लिखो, सोच के। काव्या सोचना है बेटा। हाँ जी सर, हाँ जी। सन मदर वाला कंसेप्ट लगाओ। तरुण, तुषार, संयम, पुष्कर, मधुर। मधुर चला गया क्या? मधुर कहाँ गया?
ठीक है चलो, मोस्टली बच्चों के, काव्या बताया नहीं तुमने यार, तुक्का मारो। ये सन होगा, सन है ना, सन क्या मतलब फंक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया काव्य का। क्योंकि क्या है देखो बेटा, है ना, 1 वाले की मदर ए हो सकती है, 2 वाले की मदर भी ए हो सकती है ना, इन पांचों की मदर ए हो गई, तो ऐसा तो पॉसिबल है। और बाकी क्या कोई सन नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, पहले के जमाने में तो हो जाता था, है ना, 5-5 बच्चे होते थे। आजकल तो ना पालना मुश्किल हो गया ना, सारे तो मोबाइल लैपटॉप मांगते हैं, इसलिए थोड़ी गवर्नमेंट जॉब की भी दिक्कत है लोगों के। तो पहले तो ये सब चीजें चलता रहता था। तो अपन तो क्वेश्चन पे रहते हैं, मतलब ये फंक्शन हो गया। तो मैं तुम्हें एक पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें अपना कवर हो जाएगा आज का 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें तुम्हें ये बताना है, ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लेना तुम लोग, है ना, वापस कर देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ, अब रुको रुको, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अब फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अगर कोई फंक्शन होता है तो उसकी रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगा। फंक्शन की रेंज और डोमेन और कोडोमेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अगर फंक्शन होता है तो बताना है, नहीं होता तो फिर रेंज, कोडोमेन और ये भी नहीं बताना। तो जैसे भी मैंने कोई सा भी क्वेश्चन करा इसमें, इसमें आते हैं, वापिस ऊपर ही चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो फंक्शन, तो जो फंक्शन होगा उसके बाद तुम्हें सोचना है कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होगा। जैसे ये वाला फंक्शन है, अब इसमें जो आगे लिखा जा रहा है वो डोमेन है। जो x की वैल्यू है, जो सेट ए है, उसको डोमेन बोलेंगे। और पीछे जो लिंक्ड एलिमेंट है, लिंक्ड एलिमेंट, उसको हम रेंज बोलेंगे, केवल लिंक्ड लिंक्ड को। और जो टोटल बी वाले एलिमेंट है, ए बी सी डी, उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका कोडोमेन क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। लेकिन अगर रेंज के बारे में बात करें तो कौन होगा, ए बी सी। और अगर हम डोमेन के बारे में बात करें तो 1 2 3। अब ये फंक्शन है, रिलेशन में नहीं ढूंढना अपने को, फंक्शन में ढूंढना है। अब फंक्शन में, इसमें फंक्शन है तो पता करें तो डोमेन कौन होगा, 1 2 3। ठीक है, कोडोमेन कौन होगा, ए बी सी, ये कोडोमेन हो गया। लिंक्ड एलिमेंट को क्या बोल रहे थे हम लोग, रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया, लिंक्ड एलिमेंट, लिंक्ड एलिमेंट, उसको रेंज बोल देंगे। तो रेंज क्या हो रही, केवल यहाँ पर ए फॉर एप्पल वाला, ये रेंज हो गया। अब ये रिलेशन है तो इसमें नहीं देखेंगे, है ना, जो केवल हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब इसके अंदर डोमेन कौन होगा, 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन कौन होगा, 1 2 3 4, ये कोडोमेन हो गया। रेंज कौन होगा, लिंक्ड कौन कौन है, 1 2 और 4, तो इसकी रेंज हो गई 1 2 4। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये फंक्शन है तो कोडोमेन कौन हो गया, ए बी सी डी ई। डोमेन कौन हो गया, 1 2 3 4 5। रेंज कौन हो गया, केवल लिंक्ड एलिमेंट ए है, तो ये रेंज होगी। लेकिन अगर रिलेशन है तो इसमें कुछ नहीं देखना अपने को। ठीक है, इसमें केवल फंक्शन के बारे में ही पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हो जाते हैं शुरू। 2 1 5 1 8 1 14 1 और 17 1, ये लिखा हुआ है बेटा, पहला क्वेश्चन है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में एक इस तरह का बॉक्स बनाना है, उसको सेट ए बोलेंगे। इस वाला बॉक्स बनाना है, उसको सेट बी बोलेंगे। अब सेट ए में कौन से एलिमेंट डालने हैं, जो आगे आगे आ रहे हैं वो एलिमेंट डालना है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ जाता है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें 2 5 8 14 17, ठीक है ना, ये आगे लिख दिया। पीछे 1 1 1 1 1 आ रहा है, कितनी बार आए, लेकिन एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। ठीक है,
अब इन्होंने देखो 2,1 कर रखा है। 2,1 का मतलब 2 का 1 से लिंक्ड है, 5 का 1 से लिंक है, 8 का भी 1 से लिंक है, 14 का भी 1 से लिंक है, 17 का भी 1 से लिंक है। ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ, ये फंक्शन होगा क्योंकि वो सन मदर सोसाइटी के रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें डोमेन कौन होगा? डोमेन होगा 2, 5, 8, 14, 17, ये डोमेन हो गया। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी लिंक्ड एलिमेंट 1 हो गया। इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन भी क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 1 से कनेक्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन तुम्हें बताना है ना, एक मैंने समझा दिया, सेकंड तुम्हें करना है। नहीं आए तो फिर मैं तो हूं ही सही। 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, है ना? बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? 12,6, कौन सी एक्सरसाइज है 2.3। सर? फर्स्ट क्वेश्चन है ये? हाँ, सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दूसरा है। यही है पहला क्वेश्चन, यही है उसका, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का। ओके सर। अब देखो इसमें सेट ए बना लो, ठीक है ना काव्य? इसमें सेट भी बना लो। अब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो लिखते जाओ। सेट ए में एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, तो 2, 4 है ना, पहले 2 आया, फिर आगे आगे वाले एलिमेंट लिख दो, फिर 4, फिर 6, ठीक है ना? थोड़ा बड़ा बना लेना तुम, मैंने छोटा हो गया मेरा ये। 8, 12, फिर 14, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको कनेक्ट कर दो। 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 12,5, कुछ रह गया यहाँ पर, 10 रह गया, 10, इसको मिटाना पड़ेगा। इस 10 से 5 को जोड़ रहे हैं, 10 है, 10,5, 12,6, 14,7। तो ये फंक्शन हुआ या फिर रिलेशन हुआ? फंक्शन। फंक्शन। और तुम्हें रीजन पूछेंगे ना कि क्यों रीजन है, तो ये मत बोलना सन मदर वाले, है ना? उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोल दिया तुम लोगों ने, कि सोसाइटी के रूल को फॉलो करता है इसलिए ये फंक्शन है, ऐसे नहीं बोलना। जो ऊपर डेफिनेशन लिखवाई थी ना वो बोल देना बस इंग्लिश में, जिसमें समझ जाएंगे समझने वाले, ठीक है ना? नहीं तो सन मदर में तो फिर तुम्हारा पता नहीं क्या करेंगे वो। अब इसमें डोमेन लिखना है, तो डोमेन हो गया अपने पास 2, 4, 6, 8, 12, 14, है ना? इसकी रेंज हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन भी यही हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, चलो लिखते जाओ। थर्ड वाला करते हैं लास्ट, फिर स्किप करते हैं। इतना सारा यूं पढ़ा दिया ना, कोई मतलब नहीं था। 1,3, 1,5, 2,5, इसको करो भाई, इसको सोल्व करो। सेट ए बना लो, फिर सेट बी बना लो। अब 1 1 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, 1,2 लिखना है ना। 1 1 2 आ रहा है तो 2 2 बार नहीं लिखना, 1 एक के एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। 3, और ये बोल रहा है पीछे 5 5, तो 5 लिखना है बस। सर रिलेशन है ये? यस सर रिलेशन। अब इसको कनेक्ट करो। 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? 3 के साथ, और 5 के साथ। तो 1 का 3 के साथ बना दिया। 1 5 के साथ भी हो रहा है तो 5 के साथ बना दिया। 2 किसके साथ हो रहा है? 5 के साथ भी हो रहा है।
रिलेशन है सर। हाँ, तो इनमें सन मदर के कंसेप्ट लगाओगे तो 1 की मदर 3 भी है और 5 भी है। नहीं नहीं, तो गड़बड़ है फिर मामला। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब रिलेशन हो गया तो हमें कोई डोमेन और कोई रेंज नहीं पता करना, ठीक है ना। ये आंसर आ गया बस। अगर तुमने रेंज इसकी 3 5 लिखी तो गलत है, फिर कुछ नहीं पता, केवल फंक्शन की ही रेंज पता करनी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना तुम्हें ये रिलेशन क्यों हुआ। तो बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतना सारा कुछ सिखाया, लेकिन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब 12th में काम आते हैं। तो कल अपन 2.3 करेंगे, संडे के दिन है ना, और 2 मिसलिनियस के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद मन तो करता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन अब बीएमसी के भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, है ना, वर्कबुक के भी क्वेश्चन करने हैं। तो फिर वहां से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर Yes. पढ़ेंगे, ओके ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। रेस्ट वेस्ट कर लो, खरबूजे उरबूजे खा लो, आम खा लो, और नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। टाइम तो 5 बजे का है नेक्स्ट क्लास का, लेकिन एक बार 4:45 पे ज्वाइन करके देख लेना, क्योंकि सर ने ना 4:45 पे डाल दिया टाइम, हो सकता है 4:45 पे स्टार्ट कर दे। यस सर। ठीक है, चलो। ओके सर, थैंक यू।